बच्चियों, हेलो बच्चियों। मुझे नहीं पता कि कहां से शुरू करूं और कैसे बोलूं तुमसे। जब तुम लोगों को ये कैसेट मिलेगा तो तुम लोग 18 साल की हो चुकी होगी। काफी अरसे से तुम लोगों से कुछ कहना चाहती थी और हमेशा चाहती थी कि तुम लोग जान लो कि मैं तुम लोगों से कितना प्यार करती हूं। अगर मैं मर जाऊं तो तुम लोग मुझे माफ कर देना। मैं तुम लोगों को इस उम्र में अकेला छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन एक मां की हैसियत से अपनी आखिरी जिम्मेदारी पूरी करूंगी ताकि तुम लोग पूरी जिंदगी मां की कमी को कभी भी महसूस नहीं कर सको। मैं ये जानती हूं कि आज मैं जो भी करूंगी उसकी वजह से तुम लोग काफी सालों तक मुझसे नफरत करोगे, लेकिन ये सब तुम लोगों की भलाई और खुशी के लिए है। ये कैसेट मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूं ताकि तुम लोगों को पता चले कि जैसा तुम दोनों समझ रही हो वैसा हरगिज नहीं है मेरी बच्चियों। याद रखना कि मैं तुम दोनों को बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। अगर मैं तुम लोगों के बीच ना रहूं तो तुम लोग मुझसे नफरत मत करना। ये मेरा हक है कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी मां तलाश करूं जो तुम लोगों को अपना समझे। मैं तुम्हारे लिए एक नई मां ढूंढूंगी। बच्चियों, जल्दी करो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। अब फिर से क्या शरारतें कर रही हो तुम दोनों? स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। एगे, मैं आ रही हूँ ऊपर। चुप हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, अब कहाँ है ये मेरे शैतान? मैंने कहा था ना, नहीं ढूंढ सकेंगी। हमें ढूंढ रही हैं। खामोश हो जाओ। मेरे ख्याल से जल्दी उठकर स्कूल चली गई हैं। अरे अब क्या करें? अब मैं उन्हें ढूंढ तो नहीं सकती, तो इनका नाश्ता क्यूपिक को दे देती हूँ। लड़कियों, यकीन नहीं करना, ये हमें धोखा दे रही हैं। उन्होंने दे दिया तो बाबा हमें भूख लगी है। क्यूपिक, चलो आओ जल्दी से, मैं तुम्हें इन शैतानों का नाश्ता खिला दूं। खाना क्यूपिक को मत दे, हम तो यहाँ हैं। देखो तो, इसका मतलब ये कि दो छोटे चूहे यहाँ छुपे हुए थे। हमारा खाना क्यूपिक को मत दे, हमें भूख लगी है। अच्छा, तो जो कुछ मैंने बनाया खत्म करोगे? यस। अच्छा, और नाश्ते के बाद कपड़े पहनकर तैयार होगी? जी बिल्कुल। अगर ऐसा है तो किस दो। ये चलो अब सीधा किचन में जाओ। शाबाश। जी जनाब। हर दफा तुम इन दोनों को कैसे फंसा लेती हो? मेरा एक बड़ा बच्चा भी है ना, इस वजह से मेरी काफी प्रैक्टिस है। चलो अब तुम भी नाश्ते के लिए आ जाओ।
पिछले दिनों पार्टी में मिले थे। मैं पूछ रही थी आज शाम में क्या कर रहे हो? जब मैसेज मिले तो कॉल करना। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर भी काफी मैसेज छोड़े हैं, बंद जा रहा है। मुझे क्यों कॉल नहीं कर रहे तुम? ये कौन सा वाला मैसेज है मुझे भी नहीं पता। मैं तुम्हें सिर्फ एक ही बात कहूंगी, तुम एक नंबर के जंगली हो। अपना मुंह खोलो। शाबाश मेरी बच्ची। नई कहानी कैसी चल रही है? काम कर रहा हूँ, अभी तक कैरेक्टर्स पूरे नहीं हुए हैं। आज तुम अखबार वालों के पास जाओगे? नहीं, आज घर में ही काम करूंगा। अतेश, कैसे हो? सलाम कहना। बस ठीक हूँ। एगे तुम्हें सलाम कह रहा है। उसे भी मेरा सलाम कहो। आज सुबह तुम्हारे पेशेंट का ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन से पहले थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है, बच्चों को स्कूल छोड़कर फौरन आती हूँ। ठीक है, चलो फिर हॉस्पिटल में मिलते हैं। बाय बाय। आज सुबह उसे एक ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन से पहले मुझसे बात करना चाहता है। मैं बताना भूल गया, कल रात तुम्हें लाल ने फोन किया था। क्या कह रही थी वो? बच्चियों, जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करो। मैंने पूछा भी उससे कि तुम्हें उठा देता हूँ, उसने कहा जरूरी नहीं और फोन रख दिया। अम्मी, खाला कब हमारे घर आएंगी? पता नहीं, अगर तुम कहो तो मैं फोन करके बुला लेती हूँ। शाम में आ जाएंगी। जिंदाबाद। चलो भाई, अब जल्दी से तैयार हो, देर हो रही है। मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के फौरन फोन करूंगी। चलो जल्दी से डैडी को बाय बाय करो। मेरी प्यारी बच्चियां जा रही हैं। मेरी राजकुमारियों, जानवरों से दूर रहना। अगर बुरे दिल वाली चुड़ैल आए तो मुझे बुला लेना। उड़ने वाले घोड़े पे सवार होके आ जाऊंगा। तुम्हारे डैडी मजाक कर रहे हैं बच्चों, कोई जानवर या चुड़ैल नहीं है, समझे? देखा तुमने? अगर रात को बुरा ख्वाब देखा और रो पड़ी तो इस दफा तुम उठोगे बेड से। बच्चियों, ये जानवरों वाली बात फिर करेंगे। ताजा रिसर्च से पता चला ये सब नहीं होता। फिलहाल आप लोग बिला खौफ स्कूल जाएं, वापस आएंगे फिर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय बाबा, हम जा रहे हैं।
मतलब तुम्हारे पास बैलेंस नहीं है? जब रुकूंगी तब फोन कर लूंगी, अभी बच्चे हैं गाड़ी में। बाजी उठा ले। बच्चों, तुम लोगों ने अपनी नई टीचर के बारे में मुझे बताया ही नहीं। पसंद है ना वो तुमको? जी मम्मा। ये तो अच्छी बात है। उसका नाम क्या था तुम्हारी नई टीचर का? ज़ैनब। मेरी नन्ही सी परी। इंशाल्लाह ये दरख्त बहुत जल्द फल देगा। मेरे ख्याल में ये यहाँ सही है। अब्बू, हाँ तुम जा रही हो? मैं लेट हो गई हूँ। रुको रुको, यहाँ आओ। आज इनका आखिरी दिन है, कहीं जुर्माना ना हो जाए। ठीक है, ये मसला मैं हल कर लूंगी, स्कूल के बाद मिलते हैं। जरा एक मिनट रुको। ये लो बेटा, ये लीरा रख लो। वहाँ कुछ लीरा और मेरे पास है अब्बू, मैं हल कर लूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो अपने घर के बिल अदा कर दे। उफ अब्बू, दोबारा शुरू मत हो। रुको जरा, ठहरो। ये लीरा पकड़ो, 30, 5 और कुछ चेंज भी है, ये लो। ठीक है, शाम में मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। ज़ैनब जी, क्या हुआ? परेशान क्यों हो? फिर से शुरू हो गए तुम अपने घर के बिल चुका लिया करना, ये वो। तुम्हें पता तो है वो तुमसे मजाक करते हैं। मेरा शादी का कोई इरादा ही नहीं, तो फिर ये बात भला कहाँ से शुरू हो गई? ये तो किस्मत है, कुछ भी पता नहीं चलता। अम्मी, चले शाम को मिलते हैं। ज़ैनब, लेट मत होना, मुझे फिक्र रहती है। अम्मी, मैं स्कूल से सीधा घर ही तो आती हूँ। चले, खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। तुम क्या सुबह सुबह उसको बातें सुनाते हो? अब ये बात कहाँ से निकाल ली? तुमने क्या कहा उससे? मैं तो बिजली के बिल के पैसे दे रहा था। उसने कहा मेरे पास है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें पैसे लेने होंगे। ये गलत तो नहीं? ये गलत है। तुम जानती हो बेगम, अगर मेरा एक बेटा होता तो मैं उसका नाम अनार रखता। वाह, सुभान अल्लाह। ख्वाब देखना छोड़ दो। हो सकता है, जरूर हो सकता है, ताकि वो अनार की तरह हमेशा तकसीम होकर बढ़े। समझ रही हो ना मेरी बात?